सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। बड़े भाग्यमान उस तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। माने देवताओं के लिए भी मानव का जन्म दुर्लभ है। देवता लोग प्रार्थना करते हैं, प्रभु यदि हमारे ऊपर कृपा हो जाए, हमारे थोड़े बहुत पुण्य हो तो हमें मृत लोक में मानव जन्म दे देना, क्योंकि मानव बन करके जब आएंगे तो हमें सत्संग करने के लिए मिलेगा, भागवत की कथा सुनने के लिए मिलेगी, भगवान नाम जप करने के लिए मिलेगा। ये केवल मानव ही कर सकता है, मनुष्य ही कर सकता है, और कोई भी भगवान का भजन नहीं कर सकता। भाई पशु कहां से कर लेंगे, और सारे कार्य महाराज सब करते हैं, लेकिन भजन पूजन जो है, सत्संग जो है, ये मानव ही कर पाता है। इसीलिए मानव देही बड़ी दुर्लभ है। ये संसार के सुख भोगने के लिए नहीं है, बढ़िया बढ़िया पदार्थ सेवन करने के लिए नहीं है, बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनने के लिए नहीं है, बढ़िया बढ़िया तेल फुले लगाने के लिए नहीं है। ये मानव की देही जो मिली है, ये भगवान का भजन करने के लिए मिली। इसलिए भगवान का भजन करो, चिंतन करो, ध्यान करो। गुरुर्न सस्यात् स्वयनो न सास्यात्, पिता न सस्यात् जननी न सास्यात्, देवं न तस्यान्न पति सस्यात्, नमो चयेद्या समुपेत मृत्यु। ऋषभदेव जी महाराज कहते हैं, वो गुरु गुरु नहीं, वो भाई भाई नहीं, वो पिता पिता नहीं, वो माँ माँ नहीं, वो देव देव नहीं, वो पति पति नहीं, जो भगवान की भक्ति में बाधा डाले उसका तो परित्याग कर देना चाहिए। ऋषभदेव जी महाराज कहते हैं, मोचेद्या समुपेत मृत्यु। जैसे मरे हुए प्राणी का परित्याग कर देते हैं, वैसे ही उस व्यक्ति का परित्याग कर दे। परीक्षित जी ने कहा, गुरुदेव क्या गुरु के बिना, पिता के बिना, माँ के बिना कल्याण हो सकता है इनका परित्याग करने पर? बोले हाँ हो सकता है। किसी का हुआ है? गोस्वामी जी महाराज विनय पत्रिका में बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं। एक बार का जिक्र था, मीराबाई ने रामचरितमानस को पढ़ा। जाके प्रियन राम बेदे, जाके प्रियन राम बेदे, जाके प्रियन राम बेदे, जाके प्रियन राम बेदे, तजिए तार सम जगत परम स्नेही, सम यद्यपि परम स्नेही, जाके प्रियन राम बेदे, जाके प्रियन राम बेदे, जाके प्रियन राम वैदेही, तजिए ताहि कोट वैरी सम यद्यपि परम स्नेही। जाके प्रियन राम वैदेही, जिसके प्रति, जिसके हृदय में राम जी और जानकी मैया के प्रति प्रेम नहीं है, उनके चरणों में स्नेह नहीं है, तो महाराज उसका परित्याग कर देना चाहिए। कैसे? कोट बैरी सम, करोड़ों दुश्मनों के बराबर, बैरी के बराबर परित्याग कर देना चाहिए। वही बात ऋषभदेव जी यहां कह रहे हैं, समुपेत मृत्युम,
मरे हुए व्यक्ति के समान परित्याग कर दे। आगे गोस्वामी जी विनय पत्रिका में वर्णन करते हैं, तजौ पिता प्रहलाद, पिता तजौ प्रहलाद, विभीषण बंधु भरत बेतारी। प्रहलाद जी महाराज ने अपने पिता का परित्याग कर दिया था। तजहु पिता प्रहलाद, प्रहलाद जी ने अपने पिता हिरण्यकश्यपु का परित्याग कर दिया। आगे कथा आवेगी 7वें स्कंद में। बोले भगवान को आप नहीं मानते हो तो मैं भी तुम्हें नहीं मानता हूं। आप भगवान नहीं है, भगवान तो भगवान है। हिरण्यकश्यपु ने कहा नहीं मैं ही भगवान हूं। प्रहलाद जी ने कहा नहीं आप भगवान नहीं हो सकते। अपने प्रभु के लिए पिता का ही परित्याग कर दिया। बोले तुम मेरे पिता नहीं हो सकते हो। विभीषण ने अपने भाई रावण का परित्याग कर दिया। किसके लिए? भगवान के लिए, राम जी के लिए। भरत जी महाराज ने अपनी मां का परित्याग कर दिया। एक कथा आती है, जब राम जी महाराज वनवास पूरा करके वापस आए, राजगद्दी पर बैठ गए, राजा बन गए थे। जब राजा हो गए, राजा के रूप में राम जी महाराज थे, तो एक दिन के मैया राम जी के कक्ष में गई और जय राम जी महाराज के कक्ष में के मैया का पदार्पण हुआ। राम जी महाराज एकदम गदगद हो गए, साष्टांग दंडवत करने, साष्टांग दंडवत। के मैया ने राम जी को उठाया। राम जी हाथ जोड़ करके कहने लगे, मैया आप और मेरे घर में, मेरे कक्ष में। के ने कहा राम। राम जी गदगद हो गए। आज मेरा तो बहुत बड़ा सौभाग्य है जो कि मेरे घर में मेरी मां आई है। कारण क्या है मां? के कहने लगी, राम प्यासा कुएं के पास में जाता है, कुआं कभी प्यासे के पास में नहीं जाता। राम जी ने कहा मैया मैं कुछ समझा नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं? के ने कहा राम जब प्यास लगती है तो जल की खोज में कुआं के पास में जाते हैं और जल भर करके पीते हैं। कुआं कभी प्यासे के पास में नहीं जाता है, कभी नहीं जाकर के कहता कि तुम प्यासे हो तो जल पी लो। राम आज मुझे जरूरत है तो मैं तुझसे कुछ मांगने के लिए आई हूं। जय ही राम जी ने सुना, एकदम गदगद हो गए। मां ये मेरा सौभाग्य होगा, लेकिन आप तो राजमाता हैं, आपको हुक्म करने की जरूरत होती है, आपको यहां आने की जरूरत नहीं थी, कष्ट करने की जरूरत नहीं थी। आप यहां क्यों आई? वहीं से आज्ञा दे देती, किसी दूत को भेज देती। के ने कहा नहीं राम वो बहुत पर्सनल वस्तु है, वो मैं विशेष आपसे मांगने के लिए आई हूं। राम जी महाराज हाथ जोड़ करके कहने लगे भैया आप मांगिए तो सही, आप प्राण भी मांगोगे तो ये राम तुम्हें प्राण भी दे देगा। भैरवी, भैरवी का प्रयोग करो। आप मांगिए तो सही। मैंने पहले ही कहा है कि थोड़ा संकेत कर दिया करो। ने कहा नहीं राम तू यदि भरत को आज्ञा देगा तो भरत कभी मना नहीं करेगा। और विदा करके राम जी महाराज सीधे भरतलाल के कक्ष में पहुंचे। भरत जी महाराज ने जब राम जी महाराज को आते हुए देखा, साष्टांग दंडवत। उनका तो भाव ही राम के चरणों में बहुत बड़ा है। राम जी महाराज ने भरतलाल को उठाया और उठा करके हृदय से लगाया और हृदय से लगा करके राम जी महाराज ने कहा भरत मैं तुझसे कुछ मांगने आया हूं, और नहीं होती है तो आज्ञा राजा करता है, आने की जरूरत नहीं। मैं सर्वस्व आपको दे दूंगा, आप जो कहेंगे वो करने के लिए मैं तैयार हूं। प्रभु मैं अपने प्राणों को ही तुम्हारे चरणों में समर्पण करता हूं। भरत ने हाथ जोड़ करके कहा प्रभु मैं कभी भरत ने यही तो मांगने के लिए आया।
दूसरे देवं न तस्यां न पतिस्य सस्यां, तो फिर भी कल्याण हो जाता है। बड़ा सुंदर उपदेश सददेव जी महाराज देते हैं और उपदेश दे करके घर छोड़ करके चले गए। और कोई माला डाल देता है फूलों की। वर्ष में 2 नदी बड़ी पवित्र हैं जिनके पत्थर भगवान मान करके पूजे जाते हैं। महानद्या कृताभिषेक नेयमिकावश्यको ब्रह्माक्षरम विगृणानो मुहूर्तत्रय मुदकांता उपविवेशः। भरत जी महाराज गंडकी नदी में स्नान करके संध्या वंदन कर रहे थे, सूर्य अर्घ दे रहे थे। उसी समय घटना घट गई। तत्र तदा राजन हिरणी पिपासया जलाशयाभ्यासमयी के भूपजगामा। एक प्यासी हिरणी जल की खोज करते 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 वहीं आ गई जहां भरत जी महाराज संध्या वंदन कर रहे थे, सूर्यार्घ दे रहे थे। वो प्यासी हिरणी गंडकी नदी में जल पीने के लिए और जो ही उद्यत हुई यो ही महाराज आगे बढ़ी जल पीने के लिए। उसी समय एक जंगल में से हिंसक जानवर ने, सिंह ने बड़ी जोर से दहाड़ मार दी। और जब दहाड़ मारी तो उस दहाड़ को सुनकर के हिरणी भयभीत हो गई और भयभीत होकर के अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए नदी को पार करना चाहती है। माने पार करने के लिए छलांग लगाती है। जो ही छलांग लगाई महाराज, ये हिरणी गर्भवती थी और जब छलांग लगाई तो इधर हुला और उधर हिला तो उसमें से बच्चा स्खलित होकर के और गंडकी नदी में गिर गया और उस पार जाकर के हिरणी निष्प्राण हो गई। वो बच्चा जो गर्भस्थ था वो स्खलित होकर के नदी में बहने लगा। भरत जी महाराज इस दृश्य को अपनी आंखों से देख रहे थे। एकदम दया आई, दौड़ करके गए और बहते हुए जल में से उस बच्चे को निकाला और निकाल करके सूती वस्त्र से प्रक्षालन किया और प्रक्षालन करके अंदर कुटिया में ले गए। एक कम्बल में जाकर के दबा दिया। थोड़ी देर के बाद में वो बच्चा छटपटाया, गर्माहट मिली। गर्माहट मिली तो छटपटा करके महाराज खड़ा होगा और खड़ा होकर के आश्रम में घूमने लगा। भरत जी महाराज देख रहे थे, समझ गए अब इस बच्चे को कोई परेशानी नहीं है। जब वो बच्चा टहलने लगा तो उसके लिए जंगल से थोड़ी घास की कोंपल तोड़ के लाए और घास की कोंपल जो है उस बच्चे के सामने की, हिरण का बच्चा उसको खा गया। भरत जी महाराज विचार करने लगे अब इसे कोई परेशानी नहीं है। यदि कोई कष्ट होता तो ये घास नहीं खाता। ये नियम है, जानवरों के और पशुओं के बच्चों को कोई परेशानी होती है तो वो फिर कुछ खाते नहीं है न कुछ पीते हैं, एकदम शुद्ध बुद्ध बैठे रहते हैं। ये तो मानव का ही है, जो कि बुखार आए, चाहे महाराज कष्ट हो, चाहे परेशानी हो, जबरदस्ती अरे एक नहीं तो आधा खा ले, आधा नहीं तो आधे में से आधा खा ले, जबरदस्ती ठूसेगा। लेकिन पशुओं के, जानवरों के बच्चे नहीं खाते हैं। भरत जी समझ गए अब इसे कोई परेशानी नहीं है। बड़ा सुंदर बच्चा है। उस बच्चे को गोदी में लेकर के जंगल में घूमते हैं। हवन के लिए समिधा लेने जाते हैं तो उस बच्चे को लेकर के जाते हैं। हवन करते हैं तो गोदी में उस बच्चे को बिठा लेते हैं और हवन करते रहते हैं, स्वाहा स्वाहा स्वाहा। भोजन करते हैं तो पहले उस बच्चे को भोजन कराते हैं, अपने साथ ही घास की जो कोंपल है उसे तोड़ के खिलाते हैं और उसके बाद खुद भोजन करते हैं। ऐसा मोह बढ़ गया भरत जी महाराज का, ऐसा मोह बढ़ गया कि धीरे 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 उस हिरण का भजन होने लगा और भगवान का भजन छूटने लगा। भरत जी विचार करने लगे ये मैं किस में आकर के लग गया हूं। आए थे हरे भजन को ओटन लगे कपास। आए थे तो ध्यान करने के लिए, भजन करने के लिए, लेकिन यह हिरण के बच्चे का भजन होने लगा। एक दिन विचार किया नहीं हो तो भगवान का थोड़ा भजन कर लिया जाए, इसके चक्कर में न पड़ेंगे तो भजन नहीं हो पाएगा। हिरण के बच्चे को फिर भी गोद में बिठा लिया और गोद में बिठा करके भरत जी ध्यान लगाने लगे और जो ही ध्यान लगाया सोई महाराज इनका ध्यान लग गया। अब जब ध्यान लगा तो हिरण का बच्चा गोदी में से उतर करके आश्रम में घूमने लगा। जंगल में आश्रम था, हिरणों के झुंड आए और उन झुंडों में ही उस हिरण ने जब देखा तो वह हिरण का बच्चा उसी झुंड में मिल करके सम्मिलित होकर के चला गया। भाई विचार किया मेरे जात बिरादर की भैया बंद ये घूम रहे हैं, मैं बाबा के पास में क्या करेंगे। और खग में ही महाराज प्रसन्न होता है, मनुष्य मनुष्य में ही खुश रहता है। अब मनुष्य को पशुओं में कर दो तो महाराज खुश नहीं होगा। झुंडों में मिलकर के चंपक हो गया। थोड़ी देर के बाद में भरत जी का ध्यान खुला
और जब ध्यान टूटा, नेत्र खुले, देखा तो बच्चा गोदी में नहीं है। एकदम छटपटा करके खड़े हुए, अंदर कुटिया में गए तो कुटिया में भी नहीं, बाहर आए तो बाहर भी नहीं, चारों तरफ देख रहे हैं। जैसे राम जी महाराज जानकी की खोज में दुखी होते फिरते हैं, वैसे ही भरत जी महाराज उस हिरण के बच्चे की खोज में रो रहे हैं। एक मृग हे मधुकर श्रेणी, मधुकर श्रेणी, मधुकर श्रेणी, मधुकर वो मेरा बच्चा था, कहने को तो हिरण का था, लेकिन मैंने ही उसको पाला था, मैंने ही बड़ा किया था। उसी समय काल भली का झपट्टा लगा और भरत जी महाराज की गोविंदाय नमो नमः। अंतमति सो गति, अंत में जैसी प्राणी की मति होती है वैसी ही महाराज प्रायः गति हुआ करती है। या मति सा गति, जैसी मति होती है महाराज वैसी गति हुआ करती है। आज भरत जी महाराज का ध्यान हिरण के बच्चे में गया तो महाराज अगला जन्म हिरण का ही लेना पड़ा, हिरण योनि में जाना पड़ा। लेकिन देव योग से, भगवान की कृपा से उन्हें याद है कि मैं चक्रवर्ती राजा भरत था। हिरण में मन लगने से, हिरण के बच्चे में ध्यान लगने से, मोह होने से मेरा जीवन ही बदल गया। माने मुझे हिरण योनि में जन्म लेना पड़ा। हिरण योनि में रह करके वहीं विचरण करते हैं, गंड की नदी का पान जल पी करके और वहीं भजन करते रहते हैं। माने वैसे ही स्मरण, माने में पशु योनि में भजन तो हो ही नहीं सकता है, लेकिन वहीं घूमते फिरते हुए और गंडकी नदी का पानी पीते हैं, सूखे सूखे पत्ते खा करके जीवन यापन कर रहे हैं। और जो हिरण योनि में से वो महाराज जीवन पूरा हुआ, गोविंदाय नमो नमः हुई। भगवान की कृपा से अगला जन्म ब्राह्मण कुल में महाराज इनको मिल गया। अथ कस्यचिद द्विवर्ष्यांगिरः प्रवरस्य समदम तपः स्वाध्याय अध्ययन त्याग संतोष तितिक्षया प्रश्रयन विद्यान सूयात्म ज्ञानानंद युक्तस्यात्म सदृश श्रुतशीलाचार रूप उदार्य गुणा नव सौंदर्या अंगजा बभूर मिथुनम च यवीयस्याम भार्यायाम। इनको अंगिरा गोत्रीय ब्राह्मण के यहां जन्म मिल गया। अंगिरा गोत्रीय ब्राह्मण, देव योग से इनका नाम महाराज भरत ही पड़ा। हमें जो नाम मिलता है ना, ये हमें अपने पूर्व जन्म के संस्कार से ही नाम मिलता है। ये जो कुंडली होती है ना, जन्म कुंडली कहते हैं, ये पूर्व जन्म का ही नक्शा है। उसी के अनुसार हम इस जन्म में पाप और पुण्य करते हैं, हम नौकरी करते हैं, धन कमाते हैं, यश प्राप्त करते हैं। ये पूर्व जन्म का ही महाराज भाग्य होता है पूरा। ब्राह्मण कुल में जन्म मिल गया। अब ये विचार करते हैं कि मैं किसी से मोह नहीं करूंगा। मैंने पिछले जन्म में जब चक्रवर्ती राजा भरत था, मैंने हिरण में मन लगा लिया था, हिरण के बच्चे में मुझे